साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। मैं ट्रिप कैंसिल कर दे। नहीं नहीं, किस्मत ने नसीबी की दस्तक दी है, इसको वापस लौटाना बेवकूफी है। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। महानूर की जगह आफरीन होती ना तो तुम देखती महानूर की खुशी। आफरीन को जरा ख्याल नहीं है। आप प्लीज वकार को बोले ना कि उसको चेकअप पर ले जाए। मैंने तो पहले ही कहा था खाला अम्मी आपसे, अगर आप कहें तो अपनी डॉक्टर से बात करूं मैं। हाँ आप पूछे ना। वैसे भी वो दोनों डिनर पे जा रहे हैं आज रात, तो अच्छा है ना, लगे हाथों दोनों काम हो जाएंगे। आफरीन भाभी किन ख्यालों में गुम है? कुछ नहीं, आओ ना तुम। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? ऐसे ही आज आप अकेले आके यहाँ बाहर बैठ गई तो इसलिए पूछ रही थी। हाँ वो बस थोड़ी तबीयत बोझल हो रही थी। आपकी तबीयत अभी बिल्कुल सेट हो जाएगी। आपको पता है अब्रार ने कुछ पिक्चर्स भेजी हैं मुझे। वकार तो कह रहे थे ये लोग वहाँ काम से गए, लेकिन इन तस्वीरों से तो नहीं लग रहा कि ये लोग कोई काम करने गए। लग रहा है बहुत एंजॉयमेंट चल रही है। आफरीन भाभी कैसी बातें करती हैं आप? हर वक्त थोड़ी ना काम करेंगे, अब टाइम मिलेगा तो एंजॉय भी करेंगे। एंजॉय ही करेंगे ना फिर तो, काम की तरफ कौन ध्यान देगा? इससे तो अच्छा था मैं ये प्रेगनेंसी का बहाना ही नहीं बनाती, तो आज वकार और मेरी तस्वीरें महानूर देख के चल रही होती। क्या सोचने लग गई? महानूर बहुत लकी है, यही सोच रही हूँ। आफरीन भाभी खुशकिस्मत तो आप भी हैं। हाँ लेकिन महानूर जितनी लकी नहीं हूँ मैं। महानूर को तो एक प्यार करने वाला, सराहने वाला शोहर मिला है। प्यार तो भाईजान भी आपसे बहुत करते हैं आफरीन भाभी, और अगर नहीं करते होते तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ भुलाकर आपको कबूल नहीं करते होते। सही कह रही हो। हेलो जी अम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? अब तुम घर आओ फिर बताती हूँ तबीयत कैसी है मेरी। क्यों अम्मी, क्या हुआ? तुम्हारे अब्बू ने मेरी वो बेइज्जती की है कि मत पूछो। अपने साथ साथ तुमने मुझे भी घसीट लिया। क्या हो गया अम्मी, आप तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। तुम्हारे अब्बू को तो संभाल लिया है मैंने, लेकिन तुम आके मुझे सच सच बताओ कि असल बात क्या है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खुद आ जाऊंगी तुम्हारे घर। अच्छा अच्छा, अब आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं खुद आती हूँ। हैं? जल्दी आओ। किन्हें परेशान करके रख दिया मुझे। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अभी तक? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। मुझे जाना होगा, जब तक खुद नहीं देखूंगी तो तसल्ली नहीं होगी मुझे। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ, बस माहौल चेंज होने की वजह से थोड़ा सा फ्लू हो गया। देखो कैसे छींकों पे छींके आ रही है तुमको। मानूर किधर है? आपसे भी ज्यादा परेशान है मेरे लिए, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखती है मेरा। हाँ बेटा, अगर मियाँ बीवी के दरमियान प्यार और ख्याल हो ना तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। सुमिता से बहुत पूछते ना, प्यार कह देना। जी मैं आपकी बात करवा दूंगा उससे। अच्छा अम्मी, नीनू की तबीयत कैसी है? नीनू अल्लाह का शुक्र है ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह भी सब अल्लाह का शुक्र है सही आ रही हैं।
बस मेरी दुआ है कि ये वक्त जल्द से जल्द गुजर जाए। वक्त तो बेटा गुजर ही जाता है किसी न किसी तरह से, लेकिन बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे। जी इंशाल्लाह अम्मी, ऐसा ही होगा। बस आप दुआ कीजिएगा कि मेरा ये असाइनमेंट जल्दी से कंप्लीट हो जाए ताकि मैं वापस आ सकूं। बहुत याद आ रही है आप सबकी, बहुत मिस करता हूँ। बस अम्मी अब आपने दुआ करनी है कि मेरा काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और मैं इंतजार करूंगा कि कब आपकी दुआएं रंग लाएं और कब मैं वापस आ जाऊँ। हाँ बेटा, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ ही हैं हमेशा। ओके, खुदा हाफिज। अरे इग्नोर किया करें अम्मी, क्या हर वक्त सोचती रहती हैं। तुम्हारी तरह ढीठ या लापरवाह नहीं हूं बेटा मैं, कि शौहर की बात एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, किसी बात पे ध्यान ही ना दो। अब डांट लिया ना मुझे, निकल गई दिल की भड़ास। मुझे सिर्फ सच सुनना है। तुमने झूठ क्यों बोला? अब क्या सोचने लगी? वक्त के हाथों इतना बड़ा सबक तो मिला है मुझे, सब अकल ठिकाने आ गई है मेरी। देखो आफरीन, फिर से किसी उल्टे सीधे काम में तो नहीं पड़ गई हो ना? तो फिर झूठ क्यों बोला तुमने? अल्लाह अम्मी, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं मेरे। सच सुनना है ना आपको? बता देती हूँ सच। मैं और वकार आउटिंग पर बाहर गए हुए थे, डिनर करने गए थे, और रानिया मुस्तकिल फोन पे फोन किए जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वकार दोबारा घर जाए। मेरा दिल चाहता है उनके साथ वक्त गुजारने का, बीवी हूं मैं उनकी, बस इसीलिए मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया। अम्मी सच बोल रही हूँ मैं, आप कहें तो मैं कसम उठा लेती हूँ। अब ऐसी भी बेएतबारी नहीं है कि मैं कस्में उठवाऊं तुमसे। अच्छा अम्मी, अब आप कुछ खिलाएंगी भी या मैं वापस ऐसे ही चली जाऊं? क्या खाना है बताओ? शाही टुकड़े बना दें। अच्छा, शाही टुकड़े बनाकर ला रहे। हाँ, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, कोई है यहाँ पे? नेहा, तकलीफ हो रही है। अल्लाह मियां, पता नहीं क्या मिलाया हुआ था इसने। ये क्या नया ड्रामा? ये चाट खाने के बाद मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रानिया, ये तुम लेकर आई हो ना? क्या मिलाया तुमने इसमें? या अल्लाह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नीनू ने भी तो खाई है चाट, उसे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसके पेट में क्यों दर्द होगा? तुमने तो मेरी चाट में कुछ मिलाया होगा ना, मुझसे दुश्मनी है तुम्हारी। ये जो तुम्हारी चालाकियां है ना आफरीन, इनको ना बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं फंसने वाली इसमें। तुमने ही कुछ मिलाया होगा इसमें। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में, तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, तो ये झूठा इल्जाम लगा, वही गेम करिए जो उसने नीनू के साथ की, लेकिन मैं भी रानिया हूं, उसकी कोशिशों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं जानता था वो उस घर में आने की जरूर कोशिश करेगी, इसीलिए उसने मानूर को फोन करके अपनी दुहाइयां भी दी हैं। मानूर बहुत परेशान है भाईजान, बहुत मुश्किलों से मैंने उसे नींद की गोलियां देके सुलाया। भाईजान मैं जानता हूँ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी अगर कोई साथ रहने की गुंजाइश। बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं। अगर मैं चाहूं तब भी नहीं। तो सच पूछो अबरार, तो मैं चाहता भी नहीं हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम तो इन सब चीजों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, बहुत ज्यादा बेताब थे कि आफरीन की हकीकत मेरे सामने आ गई। आज जब सब कुछ हो गया है तो फिर तुम्हें क्या हुआ है? जी भाईजान, मैं उसके खिलाफ था, इनफैक्ट मैं अब भी खिलाफ ही हूँ, और सच कहूँ तो मुझे भाभी से कोई हमदर्दी नहीं है। बस मुझे
मानूर के हवाले से बहुत परेशानी है, मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं भाईजान, मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा और ना ही करना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी है और ये आपका ही फैसला होगा। लेकिन भाईजान, अगर फिर भी आपका दिल उनके साथ रहने को आमादा हो जाए तो? नहीं अबरार, मैं फिर से बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। घर में सुकून है तो सुकून ही रहने दो, और तुम्हें भी अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मानूर अभी बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही है, वो समझ जाएगी, तुम फिक्र नहीं करो। आंटी के घर हेलो वकार, कौन सा हॉस्पिटल गई आप? वो हॉस्पिटल नहीं गई है वकार, वो रिफत आंटी के घर आई। क्या? लेकिन ऐसे वक्त में तो उसको पहली फुर्सत में हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो वहां क्यों गई? वो झूठ बोल रही है। कैसा झूठ? यही कि वो प्रेग्नेंट है, वो अपनी प्रेगनेंसी फेक कर रही है। देखो रानिया, अब तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो उस पर। तुम जानती हो क्या कह रही हो? कहीं इस इल्जाम के पीछे वो रिश्ता तो नहीं जो तुम्हारा आफरीन के साथ? नहीं वकार, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे शक है। आप खुद ही सोचे ना, जब मैंने आपको कहा था कि उसको चेकअप पर ले जाए, वो वहां से भी चली गई। नहीं, आंटी की तबीयत खराब थी, मैं खुद उनके घर गया था उनको देखने, वो वाकई बीमार है। मुझे आफरीन का हॉस्पिटल के बजाय यहाँ आना समझ नहीं आ रहा है, और मैं रिफत आंटी के घर के बाहर खड़ी हुई, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा ठीक है, तुम एक काम कर, तुम फौरन घर चले जाओ, मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। चले आप आ जाए, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं भी फिलहाल यहीं वेट कर रही हूँ। ओके। मैं तो समझी कि आफरीन कि तुम मेरे घर का रास्ता ही भूल गई हो। कितनी मर्तबा अपनी अम्मी के आए, ये ना हुआ कि रिफत खाला की खैर खैरियत ही पूछ लूं। क्या करती है आपके घर आके? वैसे भी आपके तावीजों में अब दम तो रहा नहीं है। खैर अब ऐसा भी नहीं है, मेरे तावीजों ने काम तो बहुत किया है तुम्हारा। रहने दे खाला, कोई काम नहीं किया आपके तावीजों ने, बल्कि आधे अधूरे ही काम हुए, और पैसे आपने पूरे लिए मुझसे। लगता है कि कोई और आसरा मिल गया तुम्हें, वरना सौतन के होते हुए तुम इतनी मुतमईन हो, हैरत है मुझे। अब आसरा मुझे सिर्फ अपना ही है, और रही बात सौतन की, तो उसकी तो आज मैं पक्की पक्की छुट्टी करवाने वाली हूँ। जागते में ख्वाब देखना छोड़ दो आफरीन। मैंने तो ये भी सुना है कि वकार अब तुम्हारी सौतन को बहुत प्यार करने लगा है। वकार जैसा खुश्क इंसान किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। इतना अरसा मैं साथ रही, मुझसे मोहब्बत नहीं की, तो रानिया से क्या खाक मोहब्बत करेंगे? तुम्हारी जलन बता रही है कि जो बात है ना वो नहीं है। और तुम कुंडी तो नहीं खोल के आई थी? हाँ, मुझे लग रहा है मैं भूल गई बंद करना। वकार, आप यहाँ? क्या हुआ?
मुझे देख के इतना ज्यादा हैरान क्यों हो गई हो? नहीं, वो आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रानिया ने फोन किया था मुझे। अरे वकार बेटा, बैठो आके। नहीं आंटी, मैं आफरीन को लेने के लिए आया था। तुम्हें नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए? वो रिफत खाला हेड नर्स रह चुकी है ना, तो मुझे ये था कि मुझे दवा दे देंगी, इनके पास तो काफी एक्सपीरियंस भी है। हाँ बेटा, जब ये आई थी ना तो इसकी तबीयत और ज्यादा खराब थी, मैंने इसको दवाई दे दी। अब तुम देखो कितना सुकून है ना इसे। अच्छा, जिस दवा से उसको बहुत सुकून मिला है वो जरा मुझे दीजिए आप। वो एक्चुअली मैं चाहता नहीं ऑल द वे वापस आए आपके पास इतनी दूर। लाइए। क्या वो दवा खत्म हो गई या है नहीं आपके पास? बड़े अफसोस की बात है, इसके झूठ पे आप इसका पूरा पूरा साथ दे रही हैं, या फिर ये कहूं कि आप अपना भी झूठ छुपा रही हैं। बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? आफरीन को बचाने के लिए। क्या हो गया वकार, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक ही तो नहीं करना चाहता हूं तुम, मैं चाहता हूं एक पुख्ता यकीन हो मेरा तुम पे। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? हॉस्पिटल। बाहर आओ। जी। और करे मेरे तावीजों की बुराई। देखा ना, अब ये सही मानों में फंसेगी। मेरे तावीज बेकार है। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो फोन शायद साइलेंट थे तो आवाज नहीं आई होगी। आफरीन भाभी कैसी है? ठीक है, ड्रामा करे। इतनी तबीयत खराब होती तो रिफत आंटी के घर नहीं जाती वो। वहां क्या करने गई थी वो? पता नहीं, ये तो वकार ही आकर बता। रानिया, तुमने भाईजान को बुला लिया? तो और क्या करते हैं, वो तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रही। अगर मैं जरा से भी लापरवाही करती और उसके पीछे ना जाती तो घर में रो रो के वो मेरे ऊपर इल्जाम डालती। सौतन जो हूं मैं उसकी, कोई मेरी बात पे यकीन भी नहीं करता और वो फिर कामयाब हो जाती अपनी कोशिश में। और सब तो यही समझते हैं ना कि मैंने जानबूझ के उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रही हूँ कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है, वक्त पे बिल्कुल कट करके सही फैसले लेती। यही दुनिया ही नहीं, अगर यहाँ सही टाइम पे सही फैसला ना लिया जाए ना तो आपके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। और स्पेशली इस कंडीशन में जब आपका सामना आफरीन जैसे बिच्छू के साथ हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। जरा सी लापरवाही ना चुटकियों में ढेर कर देगी। अगर तुम पहले इस घर में आ जाती तो बहुत सी गलतियां जो मुझसे हुई ना होती। आपकी गलती ये है नीनू कि आप एतबार में धोखा खा जाते हैं, प्यार में मारी जाती हैं। वो शेर तो सुना होगा आपने, वो दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। चलो। क्या हुआ रिफत, इतनी क्यों परेशान हो? माजबीन तो ठीक है ना? अरे माँ जब ही ठीक है, बस मैं तो तुम्हें ये बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि आफरीन किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। ऐसा क्यों कह रही हो रिफत? हो वो आया था वकार। वकार तुम्हारे घर क्यों आया था? आफरीन को लेने आया था। आफरीन ने पता नहीं घर में तबीयत की खराबी का कोई बहाना करा था और बहुत गुस्से में था वकार। एक तो ये लड़की भी ना झूठ बोलने से बाज नहीं आती। उसे लेकर गया है हॉस्पिटल, लेकिन शाजिया मुझे लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। रिफत क्या मतलब है तुम्हारा?
मतलब ये कि हॉस्पिटल के नाम पे जब आफरीन के चेहरे पे हवाइयां उड़ी थी ना, उससे लग रहा था कि ये जो कहानी सुना रही है ना, वो झूठी कहानी सुना रही है। कौन सी कहानी रिफत, सीधी तरह बताओ ना असल बात क्या है। मुझे लगता है कि आफरीन झूठी खुशखबरी सुना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आफरीन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? अब सच क्या है ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि शाजिया तुम अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानती नहीं हो अभी तक। वो सर से पैर तक झूठ है और उससे सच की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी जा सकती है। अच्छा, मुझे इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर, ये सब सच ना हो जाए कहीं। अब क्या कहोगे तुम? एक नया झूठ? तुम्हारे नजदीक किसी भी चीज, किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं है ना? कितना आराम से झूठ बोल दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मुझे क्या बताओ, मैं और मेरी मां कितने खुश थे ना इस खबर से। आफरीन, तुम्हें कैसा लगा हमारी जज्बात के साथ खेलते? बताओ मुझे। तो वकार में और क्या करती? आपके कदम रानिया की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, मैं आपको वापस अपनी तरफ माइल किस तरह करती हो? अच्छा, तो ये एक्सक्यूज दे रही हो तुम मुझे? मतलब तुम्हारे नजदीक ये कोई बात ही नहीं है? वकार देखिए, ऐसा चुप। एक लफ्ज भी अगर तुमने अपने मुंह से निकाला और मैं सब खो दूंगा, अपना बता रहा हूं। मैंने जो किया आपको खोने के डर से किया। तुम मुझे खो चुकी हो, समझी? तुम खो चुकी हो तुम मुझे। अब पानी को कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। और ये जो वजाहतें तुम मुझे दे रही हो ना, इससे तुम अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर सकती, समझी? तुम मुझे नहीं पता इससे पहले तुम और कितने झूठ बोल चुकी होगी मुझसे। मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। सच तो यह है कि तुम्हारे नजदीक मेरी या मेरी मां की या अपने सगों की भी कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए अहमियत रखती है तो वो तुम्हारी खुद अपनी जात है, बस। वकार, ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं प्यार करती हो तुम मुझसे, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, बस। ये जो तुम्हारे कुछ झूठ है जो मुझे पता चले, मुझे नहीं पता मेरे पीछे कितने झूठ बोले होंगे तुमने। देखो आफरीन, बात बहुत सीधी सी है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं और अब तुम वहां रहोगी जहां रहने के तुम काबिल हो, जहां से तुम आई हो, वहीं छोड़कर आऊंगा मैं तुम्हें। नहीं वकार, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। वकार, आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। फोन उठा ही नहीं रही। लगी होगी फिर से झूठ बोलने में। क्या हो गया सलीम साहब? परेशानी में ऐसी बातें तो ना करें। परेशानियां उसकी अपनी लाई हुई हैं। वो मिसाल है ना, आप बैल मुझे मार, तुम्हारी बेटी पे बिल्कुल फिट आती है। चलो बेटा, खैर तो है? बहुत गुस्से में लग रहे हो। जिसकी आफरीन जैसी बीवी हो, आपको लगता है उसकी जिंदगी में खैर हो सकती है? वकार बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? इफ़ी से कोई गलती हुई है क्या? गलती? कोई एक गलती? गलती का अंबार कही, अंबार। और जो हरकत जानबूझ के की जाए उसे गलती नहीं कहते आंटी। और गलती इससे नहीं हुई है,
गलती तो मुझसे हुई है, मेरी माँ से हुई है, मेरे पूरे खानदान से हुई है कि हमने उसको वो इज्जत दी, वो मुकाम दिया जो एक बड़ी बहू को देना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इसने पलट कर क्या किया, इसने हमारे भरोसे की ही धज्जियां उड़ा दी, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इसने। और ऐसा नहीं कि इसने कोई एक बार किया और नहीं, कई बार ऐसा किया इसने। और इसकी तमाम गलतियों को मेरी माँ ढांपती रही, इसका बचपना समझकर, इसकी गलतियों को दरगुजर करते रहे। लेकिन बात वही है ना, जिस इंसान की खसलत में झूठ बोलना हो वो कभी नहीं बदल सकता। क्या हुआ है बेटा? क्या किया है तुमने? इससे क्या पूछ रही हैं आप? मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूं आपको। इसने मुझसे मेरी मां से कहा कि ये प्रेग्नेंट है। अभी लेके गया था उसको हॉस्पिटल, वहां डॉक्टर ने बताया कि इसको कोई प्रेगनेंसी नहीं है। इसने मुझसे और मेरी मां से झूठ बोला, हमारी खुशियों से, हमारे जज्बात के साथ खेला, और इस बात पे इसको कोई नदामत नहीं है। ये उल्टा अपने आप को कवर करके लेम एक्सक्यूजेस दे रही है मुझे। मैं इसको अपने घर नहीं ले जा सकता हूं। वकार, आप मुझे हाथ मत लगाओ। अगर तुम समझती हो सर रोने धोने से मैं अपना फैसला बदल लूंगा, अपने कदम पीछे उठा लूंगा, तो बिल्कुल गलत समझती हो। अल्लाह की बात ना, मेरी मां का शुक्र अदा करो कि मेरी जबान पर ताले लगा दिए उन्होंने, वरना खुदा की कसम 3 लफ्ज बोल के तुम्हें 2 मिनट में फारिग कर सकता था मैं। इसको समझा दीजिए, मुझे अब कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वकार, वकार, अब्बू आप रोके ना, अब्बू आप जाए ना, वो देखिए। ये क्या किया आपने? अगर ये थप्पड़ तुम इसे उस वक्त मारती जब इसने पहली बार झूठ बोला था तो ये नौबत नहीं आती। तुम्हारे लाडने और बेजा हिमायत ने इसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। वकार ने सही फैसला किया है, और मैं तो कहता हूं हिम्मत की वकार और उसकी फैमिली ने कि हर गलती के बाद इसे गले लगा के माफ कर दिया। उनकी जगह कोई और होता तो 2 दिन में घर लौट आती। यही अंजाम होना था इस रिश्ते का। खुदा के वास्ते चुप कर जाए, आप तो दिल चीरने वाली बातें ना करें। मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं इसकी उन हरकतों का जो उन्हें सहनी पड़ी हैं। मत कहो अम्मी, मुझे मर गई अम्मी तुम्हारी। समझा समझा के इस लड़की को मैं थक गई, लेकिन नहीं समझी। इसी दिन का डर था मुझे। वकार बेटा, आफरीन किधर है? वो वही है जहां के वो लायक है। छोड़ आए उसको उसके घर, वहीं रहे वो। वकार बेटा, अम्मी प्लीज, आप कुछ भी नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ, नीनू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन क्या वो तुम्हारी बीवी है? हाँ, वो अब भी मेरी बीवी है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझे कसम दी है, वरना मैं कब का छोड़ चुका होता उसे। देखिए, अब मैं उससे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता हूँ, और अब आप भी मुझे फोर्स मत कीजिएगा, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसलिए इतनी जज्बाती बातें कर रहे हो। जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा तो। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए वो औरत मर चुकी है, और मरे हुए पर फातिया पड़ी जाती है, उसे याद नहीं किया जाता। और मैं आफरीन को याद करूं, ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। और प्लीज अब ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि आफरीन अब कभी इस घर पर आएगी। इस बात को हमेशा के लिए बंद करके रखते हैं। मोमानी, नीनू की तबीयत खराब हो गई है, हमें उसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ बेटा, चलो फौरन चलते हैं। ठीक है, मैं कैब बुलाती हूँ। चलो चलो चलो। हाँ बेटा, मैं जरूर जाऊंगी मिठाई लेकर। तुम बताओ, तुम कब आ रही हो? चलो, अल्लाह खैरियत के साथ मेरी बच्ची को लाए। खुदा हाफिज बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कहाँ मिठाई लेकर जाने की बात हो रही है?
सफिया खैर से दादी बन गई है, पोता हो गया। आपको क्या पता अम्मी, आपकी बेटी के नसीब में ये खुशी है ही नहीं, तभी तो इतने इलाज के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं इकरा, ये आपका बेटा है इकरा। घर में सब कितना खुश है, लेकिन इकरार और निशा के बगैर सारी खुशियां अधूरी लग रही हैं। इकरार, आप तो कहते थे कि हमारे बच्चे के कान में सबसे पहले अजान आप देंगे। उसे पहला लफ्ज बाबा बुलवाएंगे। उसका हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाएंगे। सारी बातें याद है मुझे, आपकी कही हुई एक एक बात। लेकिन इसे पूरा करने के लिए आप ही नहीं है यहाँ पे। प्लीज खुद को संभाले। संभाल के ही तो रखा था रानिया, बिखरने से बचाया था खुद को। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे जब्त टूट गए। रो लें आपको जितना, बहा लें सारे आंसू, क्योंकि इसके बाद आपको मजबूत बनना ही नहीं है। आप माँ हैं और माँ से ज्यादा मजबूत कोई चीज नहीं है। तुम ठीक कह रही हो रानिया, मैं अपने मुस्तफा को माँ और बाप दोनों बन के पालूंगी। इसे इतना प्यार दूंगी कि कोई कसर ना रह जाए। आप फिक्र मत कीजिएगा, मुस्तफा को प्यार की कभी कमी नहीं होगी। जब जान से ज्यादा चाहने वाले उसके चाचू और ताया और ममानी और मैं भी तो हैं। उसको इतना लाडते, इतना प्यार करेंगे कि आपकी सोच है। मैं मुस्तफा को वकार के पास ले जाऊं, लेकिन खबरदार ये मेरे जाने के बाद आप लोग। ये देखो, मैं बिल्कुल ही रोकी। जानता हूं उस वक्त उसके दिल की हालत क्या हो रही होगी। मैं चाह करके भी उसका सामना नहीं कर सकता। मेरी तो खुद की हिम्मत खत्म हो गई है, उसे हौसला क्या दूंगा मैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज मैंने अपने भाई को खो दिया। बेटा, तुमने अपने भाई खोया नहीं है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी लंबी उम्र है हमारे बेबी की। अब इसी का जिक्र हो रहा था। ये ले, गोद में ले मुस्तफा को। आपने हॉस्पिटल में भी नहीं उठाया था। ले लो बेटा गोद में। ये तुम्हारा दिल बेकरार हो रहा है ना, शायद इसको सुकून मिल जाए। ये तो बिल्कुल बिल्कुल बना बनाया इकरार है। तभी तो मैं तुमसे कह रही थी बेटा कि हमारा इकरार वापस आ गया हमारे पास। लाई में ले लो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा दिल काम भरा है। दिल तो कभी भी नहीं भरेगा इसे देखने से। अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुन ली, उसका लाख लाख शुक्र है। कान तरस गए थे इस घर में बच्चे की किलकारियां सुनने को। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।